एक बार की बात है, एक राज्य में अकाल पड़ा। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने घोषणा की कि वो सभी बच्चों को रोज़ एक एक रोटी बंटवाया करेंगे। तो जैसा कि राजा ने कहा, सभी सारे बच्चे उस नगर के रोटी लेने के लिए आ जाते थे राजा के दरबार में। अब वहाँ पर कुछ रोटियाँ छोटी थी जो बँटती थी रोटियाँ, कुछ बड़ी थी। तो वहाँ जो बच्चे इकट्ठे होते थे उन बच्चों में लड़ाई होने लगी कि बड़ी रोटी मैं लूँगा, और सब बच्चों में आपस में लड़ाई होती कि कौन बड़ी रोटी लेगा। अब वहाँ एक छोटी बच्ची पीछे रह गई लास्ट में। सबको जब रोटी मिल गई, एक बच्ची रह गई। राजा देख रहा था कि एक छोटी बच्ची रह गई है, तो रोटी भी एक ही बची थी, वो भी छोटी। तो राजा उसको वो रोटी दे देता है, वो ले लेती, खुशी खुशी ले लेती है। ऐसे ही एक और दिन भी ऐसे ही होता है, उसके लिए सबसे छोटी रोटी बचती है और वो ले लेती है, वो कुछ नहीं कहती। एक बार क्या होता है, उसकी रोटी में बच्चों एक सोने का सिक्का निकलता है। वो घर जाके अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी देखो, आज रोटी में सोने का सिक्का निकला है। तो उसकी मम्मी कहती हैं, अरे ये तो राज दरबार का सिक्का है, हो सकता है आटा गूंथते में गलती से रह गया हो, बेटा इसे दौड़ कर वापस दे के आओ। तो वो बच्ची जाती है राजा के पास और कहती है कि ऐसे ऐसे आपका ये सिक्का मेरी रोटी में आ गया है और ये मैं वापस करना चाहती हूँ, आप रख लीजिए अपना सिक्का। ये बात सुनकर, ये जानकर राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं और उसको इनाम के रूप में बहुत सारा धन देते हैं और बहुत सारे फल फ्रूट खाने को बहुत कुछ देते हैं। और उस राजा की कोई बेटी भी नहीं होती है, तो राजा उस बच्ची को गोद भी ले लेते हैं। तो बच्चों, ये होती है ईमानदारी। ईमानदारी बड़े लोगों का एक गुण होती है। जिन लोगों के पास ईमानदारी होती है उनके पास धैर्य होता है और वो स्थिर होते हैं। इसीलिए हम अपने गॉड से प्रार्थना करते हैं कि हमें ईमानदार बनाए और सच्चा बनाए।